क्लास 10th स्टूडेंट, हिंदी में आज मैं जो पाठ आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका नाम है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक मीन्स इंस्पायरिंग। ऐसी दो कहानियां जो आपको इंस्पायर करेगी, प्रेरणा देगी। इन दोनों कहानियों का जो केंद्रीय भाव है वो ये है कि मनुष्य चाहे जितना विद्वान हो, चाहे जितना धनी हो, चाहे जितना शक्तिशाली हो, उसमें विनम्रता का होना अत्यंत आवश्यक है। अहंकारी मानव के ढेर सारे गुण भी उसको बचा नहीं सकते या उसके नाश को रोक नहीं सकते। इसका सबसे अच्छा उदाहरण रावण था। बहुत विद्वान, महापंडित, लेकिन उनका अहंकार ही उसे ले डूबा। यहाँ जो दो कहानियां हैं वो भी यही बताती हैं कि अहंकार नहीं करना होता है और मानव जो है वह प्रकृति से जुड़ा होना चाहिए। प्रकृति ही मानव जीवन का आधार है। प्रकृति में ईश्वर को देखना चाहिए। पहली कहानी है विद्वता की शोभा विनम्रता। उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पांडित्य का बड़ा अभिमान था। उज्जैनी जो शहर है, महाकवि माघ को बड़ा घमंड था अपने विद्वता पर। कभी कभी उनके आचरण से उसकी झलक भी मिलती रहती थी, पर उनको छेड़ने का किसी को साहस न होता। एक बार माघ राजा भोज के साथ वन विहार में लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी। एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। माघ ने वही अभिमान प्रदर्शित करते हुए पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? वृद्धा ने माघ को पहचान लिया। हंसकर बोली, वत्स, रास्ता कहीं नहीं आता जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं, माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, तात, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही होते हैं। सच सच बताओ, आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोले, हम अतिथि हैं। वृद्धा ने फिर कहा, अतिथि भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। आप कौन हैं? माघ की चिंता एवं व्यग्रता थोड़ी और बढ़ी तो उन्होंने उत्तर दे ही डाला, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः वृद्धा इससे डरेगी, पर उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों में ने तो यम और इंद्र दो ही को राजा माना है। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा है। वृद्धा ने बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और ही हैं। निरुत्तर माघ ने कहा, माँ, हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में जो किसी से कर्ज लेता है और अपना चरित्र बल खो देता है, बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं। इस बार माँ कुछ न बोले, चुपचाप अपराधी की तरह खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं, विनम्रता है। यह कहकर वृद्धा चरखा काटने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े। उस अनजान वृद्धा के चातुर्य की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा भोज राजधानी उज्जैन लौट गए। इस कहानी में माघ को हराने वाली, इसको शास्त्रार्थ कहते थे पहले, कि तर्क से किसी को हराना। एक साधारण वृद्धा जो कि विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, उसने माघ को अपने तर्कों से हरा दिया, जो कि खुद को
बहुत विद्वान समझते थे। अब सेकंड कहानी है प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। इसमें ये कहा जा रहा है कि जो प्रकृति है वह ईश्वर की ही देन है और उसे हमें ईश्वरीय रूप में ही देखना चाहिए। एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीक और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अनेक कारखाने स्थापित कर चुके थे। उनका पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा लेकर अपने पिता दादा के व्यवसाय से जुड़ गया। तो एक सज्जन बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने ढेर सारे कारखाने, फैक्ट्रीज लगाई थी और पोता विदेश से एमबीए करके लौटा था, मैनेजमेंट पढ़कर, और उसने पिता और दादा के व्यवसाय से वह जुड़ गया था। एक नए कारखाने का आरंभ होना था जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी तो पोते ने अपने दादा से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यावसायिक गतिविधियां हम करेंगे, तो फिर ये भूमि पूजन क्यों? विदेश से पढ़ के आया था, उसे आश्चर्य लग रहा था कि सब कुछ हम डालेंगे, भूमि भी हमने ही खरीदी है, तो फिर इनका पूजन क्यों? और इस मिट्टी में ये अक्षत कुमकुम क्यों डाले जा रहे हैं? दादा समझ गए, नए युग का यह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने समझाया, ध्यान देना इस पर। यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि इसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो? पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, यह अच्छा या बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को? पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा। तब दादा बोले, यही धरती के साथ है। आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होती है, निरादर करेंगे तो अप्रसन्न होगी। उसे दुखी रखकर आप सुखी कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य है। पृथ्वी कैसे चैतन्य है? जड़ और चैतन्य समझते हैं? जड़ मीन्स जो स्टिल होता है, जिसमें हम टेबल चेयर, इसको जड़ कहते हैं। इसको चाहे पटक दो चाहे काट दो, रोती गाते तो नहीं। चैतन्य जिसमें प्राण होता है, जिसमें फीलिंग्स होती है। आपको लगेगा कि पृथ्वी कैसे चैतन्य है? अरे पृथ्वी अन्न उगा देती है। आप बीज पृथ्वी पे डालते हैं और पानी थोड़ा सा डालते हैं, पानी नहीं भी डालते हैं तो भी तो पेड़ उगाते हैं। वह शक्ति कहाँ से आती है? पृथ्वी की अपनी शक्ति है। पृथ्वी ने स्वयं कहा है कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियां, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाला पैदा होता है तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना चाहिए। कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण के संरक्षण के रूप में। भूमि को भी तो खुश रखना है। धरती जिस पर हम रह रहे हैं उसको भी प्रसन्न करना हमारा कर्तव्य है। तो केवल फैक्ट्री डालने के लिए थोड़ा सा अक्षत कुमकुम और चावल एक बार नहीं, उसको प्रसन्न करने के लिए हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें उस पर साफ सफाई रखनी चाहिए। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगी। प्रकृति का सम्मान अवश्य करना चाहिए। हमें लगता है कि 10-20 पेड़ फटाफट काट दिए, ना उन्होंने कोई कंप्लेन की, ना कोई शिकायत की, ना रोए, ना चिल्लाए, ना हमारा हाथ पकड़ा, तो हम लगातार काटते गए। और जब प्रकृति इन कटे हुए पेड़ों के रूप में बदला लेती है तो हम इंसान बिखर जाते हैं। चाहे बाढ़ आने से हो, चाहे सूखा पड़ने से हो, चाहे आपके बहुत सी समस्याएं जो कि आज पोल्यूशन और प्रदूषण और दूसरे प्रकार की समस्याएं हमें फेस करनी पड़ रही हैं, वो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने का ही नतीजा है। तो प्रकृति को हमें सम्मान देना चाहिए। प्रकृति परमात्मा का ही रूप है, एक रूप है। पर्यावरण और प्रदूषण को यही सही रूप में समझना है तो पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना होगा।